लगभग 6-7 महीने से मैंने अभी एक भी मशीन चालू नहीं किया है। अभी 7 महीने से मेरा पूरा बंद है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्या पता यार, ये बहुत है, पैसा वैसा यहाँ कुछ हरता फरता नहीं है। भाजपा के राज में धंधा मंदा चल रहा है। बंद है, बहुत बंद है। जब से नोटबंदी हुआ तब से ये दिक्कत रहता है। बताइए, 27 साल में आप 5 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। अभी तक 50 साल कांग्रेस का राज हुआ, उसमें क्या नहीं हुआ? जो रेलवे बनाया, बस स्टैंड बनाया, एसटी चालू करवाया, सब काम किया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, सब तो बनाया है ना। तो 50 साल में इतना तो बना दिया। तो भाजपा वाला बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, वो मुझे गलत लगता है। नमस्कार, मैं इस वक्त राजकोट के अंबेडकर चौक पे हूँ और इससे ज़्यादा भव्य अंबेडकर की मूर्ति, अंबेडकर साहब का जो प्रस्तुतिकरण है वो कहीं नहीं देखा होगा आपने। गुजरात में ऐसा होगा मुझे ये लगा नहीं था। उत्तर प्रदेश में होता, बिहार में होता या फिर और किसी राज्य में होता मैं मान लेता। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि कितना खूबसूरत चौक बनाया है गुजरात सरकार ने और कितना खूबसूरत तरीके से इस देश के संविधान निर्माता को प्रस्तुत किया गया है। B.R. अम्बेडकर लिखा है और उनके इतिहास के बारे में सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और मैं चाहूँगा ये भी दिखाया जाए कि यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है और अशोक चक्र भी लगा हुआ है। अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, अम्बेडकर चौक तमाम देखे होंगे। लेकिन ये बताइए कि आपने आखिरी बार पंचशील का झंडा आपको कहाँ दिखाई दिया था? पंचशील का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले झंडे के साथ। और यहाँ पे तमाम लोग हैं। उन्हीं से मैंने जाना कि ये इस जगह को अम्बेडकर चौक कहा जाता है। ये राजकोट के अंदर आता है और अम्बेडकर की भावना गुजरात में देखना और इतना भव्य स्मारक देखना सड़क के बीचों बीच, और उसको अम्बेडकर चौक कहा जाता है, ये मेरे लिए थोड़ा नया था। इसीलिए मैं इसी बारे में और कई बातों के बारे में लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? घनश्याम सिंह। हाँ जी, घनश्याम सिंह। घनश्याम जी। अच्छा, ये सरकार ने, ये राज्य सरकार ने बनवाया है? मैं भावनगर का हूँ सर। अच्छा, यहाँ का नहीं हूँ। भावनगर के हैं आप यहीं के हैं क्या सर? नहीं, लोकेलिटी सुरेंद्र नगर। अच्छा, सुरेंद्र नगर के हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट वगैरह नहीं गवर्नमेंट नहीं बनवाया है? आई थिंक सो, आई डोंट नो। अच्छा, आप कहाँ के हैं सर? राजकोट से। राजकोट के। ये गवर्नमेंट ने बनवाया है, ये सरकार ने बनवाया है? ना, ये तो कॉर्पोरेशन वाला है ना, अम्बेडकर वाला, ये रहता है ना वहाँ। अच्छा, कॉर्पोरेशन ने बनवाया है? हाँ, कॉर्पोरेशन। अच्छा, अच्छा, दिया अच्छा। हुआ है ना। अच्छा, हाँ, ये सब जगह बनाया। ये कोई और भी है ऐसे? ना, ऐसे तो एक है। हाँ। वहाँ उमैया चौक है, वहाँ दूसरा लगाया हुआ है। जो अच्छा, अलग अलग चौक बनाए हुए हाँ, हैं। चौक जो अम्बेडकर वाला है ना, हाँ। उसको बनाया है। अच्छा, हाँ। आप क्या काम करते हैं सर? बस मैं तो निवृत्त हूँ। अच्छा, रिटायर्ड है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे? रिटायर्ड। सरकारी थे? नहीं, ये बस लड़का काम करता है। अच्छा, अच्छा, बस। तो चुटनी में क्या हाल चल रहा है इस बार? ચૂંટણીમાં તો અત્યારે આમ જરાક શાંત છે, પણ આમ નીકળે છે બધા આમ કોંગ્રેસ વાળા, ભાજપ વાળા, આમ આદમી પાર્ટી નીકળતા। आपको क्या लगता है? નહીં, હાલ છે અહીં કણે બધાનું હાલ છે થોડું થોડું। आपको हाल नहीं पता है? अच्छा सर, क्या हाल लग रहा है चुटनी में? छुट्टी में तो क्या कहेंगे, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। राइट नाउ बीजेपी में भी बीजेपी में भी। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली ठीक है। तो 27 साल सरकार चला रही है और अभी भी आपको आशंका है कि भैया शायद आएगी? वो क्या बोलते हैं कि डे बाय डे जनरेशन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि आनी चाहिए बीजेपी की नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्या क्या काम हुए बीजेपी में? वो क्या कहते हैं कि भी डे बाय डेवलपमेंट जो रहता है ना, हाँ। जो मिलना चाहिए, इन द सेंस कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो क्या हो रहा है आउटसाइड ऑफ, जैसे लाइक लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है। वो तो लोगों का सोचना है, सब लोग का अलग। आपको महंगाई नहीं लगती है? 100% है महंगाई? 100% है। अच्छा, तो किसके नाम पे वोट देंगे? मोदी जी के नाम पे कि भूपेंद्र भाई के नाम पे? इट्स डिपेंड ऑन द व्हाट वी थिंकिंग। हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। बीजेपी को वोट देंगे। किसके नाम पे? मोदी जी के कि सीएम के? बीजेपी, चाहे कोई हो, सिर्फ बीजेपी चाहिए। आई नो। अच्छा जी, आप किसका सोच रहे हैं जी? आप किसका सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनवाएंगे? मैं तो भाजपा की बनवाऊंगा। भाजपा की बनवाएंगे। क्या काम करते हैं?
मैं पेट्रोल पंप में हूँ, भावनगर में। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई, आप तो पेट्रोल पंप में काम करते हैं। महंगाई के साथ तो पगारपन भी बढ़ रहा है ना। पगार बढ़ी है अरे आपकी? शेर है, बढ़ी कितनी है। कितनी परसेंट पगार बढ़ अभी गई? तो मेरी तो 13,000 हुई है, पर 8 घंटा काम लग गया है। पहले 24 घंटा काम था, अभी 8 घंटे काम है। अच्छा, अब 8 घंटा हो गया है, 13,000 में सैलरी है। पहले पेट्रोल पंप में कोई देखता नहीं था, मोदी ने देखा, हाँ। पीएफ कटवाया, बीमा कटवाया। पहले ऐसा नहीं था ना, अच्छा इसलिए मैं तो यही अच्छा, पीएफ बीमा वगैरह अब कटने लगा है? हाँ, अब कटने लगा है, 6 साल से कटने लगा है। अच्छा जी, ओके बस, और क्या क्या बढ़िया काम है बताओ तो। बस ओके, मैं जा रहा हूँ, भाई गया। यही काम है? अरे वाह भाई, गुजराती यार खुल के बात क्यों नहीं करते गुजराती लोग? गुजराती लोग मेरे को क्या मालूम। हैं? शर्माते हैं क्या सर? हैं? गुजराती लोग शर्माते हैं क्या? वो तो लोगों का क्या बोलना, सब लोग का अलग अलग थिंकिंग रहता है ना। अच्छा, अलग अलग रहता है तो लोग आराम से खुल के बात नहीं करते हैं, जैसे आप आराम से बात कर रहे हैं दूसरे दूसरे बात लोगों से बात कीजिए, तब पता चलेगा ना। एक आदमी से कैसे डिपेंड कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, आप खुल के बात कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहा हूँ। दूसरे लोगों से पूछिए, वो भी खुल के बात करेंगे। चलिए, मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या पता बात करें कि ना करें। हाँ, ये भी ठीक बात है, सबका नजरिया अलग है। हेलो, आपका नाम क्या है सर? संजय। संजय जी, यहीं से हैं आप? यही अच्छा, तो गुजराती लोग ऐसा है कि थोड़े कम बात करते हैं, शर्माते हैं बात करने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, हम लोग पूरा बात करते हैं, एकदम खुल के बात करते हैं। खुल के बात करते हैं। तो बताइए कि किसका प्रभाव देख रहे हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी का ही। जो क्या काम करते हैं सर? मैं बैंक में हूँ, बैंक में हैं आप? सामने ही अच्छा, कौन से बैंक में? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में है। अच्छा, तो इस बार क्या महंगाई वगैरह का असर नहीं है क्या? महंगाई के तो क्या है, दोस्तों को वो बोल रहे हैं ना, बाटले का भाव वगैरह बढ़ गया। हाँ। तो 10 साल पहले था, 10 साल पहले ये दुकान का भाव भी 10 लाख था, आज 25 लाख है। तो बाटले का भाव भी बढ़ेगा ना, थोड़ी कम रहेगा। कि आपको 10 साल पहले का भाव चाहिए सभी चीज़ों में, ऐसा थोड़ी चलेगा। अच्छा, अगर खेडू को बोलोगे, जो खेती करता है किसान, उसको बोलोगे 10 साल पहले का भाव आपको देंगे, तो वो लेगा? बेचेगा अपना माल? नहीं बेचेगा। अच्छा, मैं भी हूँ, मुझे 10 साल पहले की सैलरी देगा, मैं लूंगा? नहीं लूंगा। ये बढ़िया लॉजिक दे रहे हो। सही बात है ना। लेकिन लोग वही तो कह रहे हैं कि लेकिन जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं वो थोड़ा गड़बड़ है। तो वो तो सभी जगह, किसी भी देश में चले जाओ, हाँ, सभी जगह। अभी अब अमेरिका जैसा अमेरिका है, तो वहाँ पर भी वही है। हाँ। उसमें कहा वहाँ पर भी बढ़ रहे हो। लेकिन लोग कह सकते हैं कि आप बैंक में हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, इसीलिए आपको महंगा नहीं लग रहा। गरीब लोगों के लिए तो महंगा है वो। सभी को महंगा लग रहा है, सभी को। कोई आज की तारीख में, हमारे यहाँ बीपीएल का कार्ड बने हुए हैं। हाँ। किसी भी गरीब के यहाँ चले जाओ, हर गरीब के घर में टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। बहुत किस गरीब के घर में टीवी फ्रिज है? मैं तो पूरा गुजरात के गांव वगैरह में घूम के आया हूँ। नहीं यार, आप नहीं गए हो ना। मेरे गाँव आओ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे गाँव में भी है। अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? संजय। संजय भाई। हाँ, अच्छा जी, आपका गांव है कहाँ पे? केशोद। केसौड़, ये कहाँ पे? केशोद यहाँ जूनागढ़ जिला में। जूनागढ़ में? हाँ। जूनागढ़ के तो गांव में देख के आया हूँ सर, कुछ हालत खराब है। आप गए होगा, आपको कुछ अलग दिखाया गया होगा। और जब ना, मैं किसी के साथ बात नहीं जाता हूँ कि भैया कोई और दिखा रहा है, मैं खुद पहुँच जाता हूँ। नहीं, आप वो बीपीएल का डेटा निकालो, हाँ। फिर गांव में जाओ, फिर उस इंसान को पकड़ो, फिर उनका घर देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ गरीबी नहीं है गुजरात में? है। बट इतना जितना आप बोल रहे हो ना, जिस तरह की, उतनी नहीं है। दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में कम है, कम गरीबी है यार। क्योंकि दूसरे स्टेट से आके लोग यहाँ आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं है गुजरात में ज्यादा? गवर्नमेंट स्कूल तो है ना, कौन बोलता नहीं है। आज अभी तक अगर देखो, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे वहाँ पर, लोगों का एक हवा में हो गया कि भाई हमको प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है। ठीक है, लोगों की गलती है। लोगों की गलती कौन बोल रहा है? आप भी तो कह रहे हैं कि लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहाँ नहीं जा रहे हैं तो उसमें क्या है? हाँ। वहाँ अगर स्कूल में कुछ मास्टर वगैरह नहीं है तो आप कंप्लेन करो। फिर अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसके ऊपर बताओ। अच्छा जी। अब मेरे गांव में भी है, मेरे गांव में भी सरकार। अच्छा, लोग आलसी है, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं टाइम पे, नहीं तो काम हो जाएगा। हाँ करो, कंप्लेन करो, फिर टाइम होगा। हाँ जी भैया, देखिए लोगों की गलती है, उनको ध्यान भी देना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? नितिन भाई। नितिन भाई, क्या काम करते हैं? मैं जॉब वर्क करता हूँ, मेरा खुद का छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस हुआ? वो सबमर्सिबल का स्पार्ट करता हूँ। सबमर्सिबल पंप आता है ना, अच्छा, सबमर्सिबल बोर वाला पंप। अच्छा, हाँ, कैसा चल रहा है धंधा? बढ़िया? नहीं, कुछ नहीं है अभी। लगभग 6-7 महीने से मैंने अभी एक भी मशीन चालू नहीं किया है। अभी 7 महीने से मेरा पूरा बंद है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्या पता यार, ये बहुत है, पैसा यहाँ कुछ हरता फरता नहीं है। भाजपा के राज में धंधा मंदा चल रहा है। बंद है, बहुत बंद है। जब से नोटबंदी हुआ तब से ये दिक्कत रहता है,
जब से नोटबंदी गुजराती व्यापारी ये कह रहा है, गुजराती व्यापारी तो खुश है नोटबंदी से। ना ना ना, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है यार। हमें जॉब वर्क करता हूँ, जॉब वर्क पे बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो जीएसटी तो बढ़िया लग रहा होगा सीएचसी से भी दिक्कत है। सर। ये बात तो मेरे को गड़बड़ लग रही है। आप बता रहे हैं बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, काम अलग है, मेरा काम अलग है, उसको सही लगता है वो सही बोलेगा। मुझे तो आप दोनों दोस्त हैं। हाँ दोस्त है, क्यों नहीं है। तो राजनीति ने दोस्तों में दरार डाल दी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हम यहाँ राजनीति करते ही नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, आपस में राजनीति की बात। हाँ, हाँ, ये ठीक है, राजनीति में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात अलग होती है। हाँ जी, दरार नहीं है तभी तो साथ बैठे ना। हाँ ये बढ़िया है। तो आप किसको सोच रहे हैं राजनीति चुनाव के मामले में? कोई अच्छा काम करे उसको वोट देना, क्या है। किसको फिर भी कौन पक्ष लग रहा है जिससे उम्मीद है? पक्ष तो कोई भी हो, हाँ। लेकिन भाई गुस्सा हो जाएगा इसलिए नहीं बोल हाँ, रहे क्या? कोई गुस्से कोई नहीं होगा, नहीं होगा, वो सब अपना ही बोलेगा। ये तो मैं पहली बार आप बात सुन रहा हूँ कि भैया व्यापारी गुजरात का खुश नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी बात की है व्यापारी वर्ग तो बीजेपी के साथ ही है। होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ। आप खुश नहीं हो? मुझे तो जो दिखता है वो मैं भी सब दिखा रहा हूँ। हाँ। मुझे जो लगता है वो मैं दिखाया। अब सब अलग अलग काम करते हैं, उसका भी जो जितना सही चलता है वो अच्छा बोलेगा, जिसका नहीं चलता है वो तो वो बोलेगा। ये बढ़िया बात है। वो अभी सोचा नहीं है वो कि दिखाया ना मैंने आपको। हाँ ठीक बात है। आपने तो फिर भी किसी से तो उम्मीद लग रही होगी आपको। कोई उम्मीद है कि कोई बेहतर कर सकता है बिजनेस को आपके? बेहतर तो कौन कर सकता है, सब आता है वही। किसी की पॉलिसी से तो बेहतर हो सकती है ना सिचुएशन? ना ना ना, ऐसा तो नहीं लगता है। कोई अच्छा है, अच्छा जो वो आप उसको देखना है। वो सब राजकारण है, अपने अपने एरिया में अच्छा आदमी लगे उसको वोट देना, कोई भी पार्टी का हो, अपना काम करेगा वो, जिसका ये ठीक बात। मतदार का जो काम करेगा उसका एरिया में सही सब काम करेगा, उसको ही वोट देने का। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय है सर। संजय भाई क्या काम करते हैं? बैंक में हूँ। आप भी बैंक में? बैंक में हूँ। तो आपको ये बीजेपी का काम को पसंद आ रहा है कि नहीं? मेरे को तो अच्छा ही लगता है सर। अच्छा, क्या क्या बढ़िया काम किए बीजेपी ने? 5 काम गिना दो। सर पहले तो मैं आपको जो भी बताता हूँ 317 उसने हटा दी है। क्या? 317 जो आई थी 370 हटा दिया? हटा दिया। हाँ, तो गुजराती को क्या फायदा हुआ 370 हटाने से? सर फायदा है सर। प्लॉट लेंगे अब जाके कश्मीर में? सर अगर जो पैसा होगा तो सब जगह जाएगी पैसे लौट लेने के लिए। गुजराती बिजनेस के मामले में कहीं भी पहुंच सकता है, ये तो बात है। हाँ, ठीक है। तो कश्मीर से 370 हटाना बढ़िया काम है गुजरातियों काम है के लिए। सर जी, बढ़िया। फायदा तो बताओ, गुजरातियों को फायदा क्या हुआ इससे? सर फायदे में तो सब जिसको जैसे अच्छा लगे वही बताइएगा कि मेरे को जो भी मैं बैंक में काम कर रहा हूँ हाँ। तो मेरे को अभी जो अच्छी सैलरी मिल रही है और जो बिजनेस हो रहा है तो उसका जो आपने भाई ने बताया कि उसका बिजनेस भाई का तो बिजनेस गड़बड़ चल रहा है फिलहाल। तो सर उससे क्या है सर, उसके हिसाब से उसको सर जो लगता है वो बोलेगा, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूँगा। हाँ, तो एक काम बताया आपने, दूसरा काम बताओ। दूसरा जो अभी राम मंदिर बनाया वो भी अच्छा किया सर। राम मंदिर से गुजरातियों को फायदा क्या है? सर क्या है सर कि अभी जो धर्म के बाबत में आप जो बोलोगे तो मतलब वो ये इसके तो बहुत अलग हो जाएगा ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो अभी चल रहा है, एक बार हिंदू है एक बार जो मुस्लिम है। मतलब वो 370 अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो राम मंदिर है, उसके लिए दिया था। इस बार जो देंगे ना बीजेपी को वोट, वो अपने काम के लिए अपने फायदे के लिए देंगे, वो देश के लिए दिया था। पहले इन वादों में वोट दिया, अब वो वादे पूरे हो गए उस पे वोट दोगे? वो वादे पूरे होंगे ना। 370 हो गया, देखा फिर अभी यूनिवर्स। तो फायदा क्या हुआ राम मंदिर से गुजरातियों को? फायदा बताइए ना मुझे। सभी चीजें फायदों के लिए नहीं होती है, देश के लिए भी कुछ होता है ना, जरूरी अपने लिए। देश को क्या फायदा हुआ राम मंदिर से? राम मंदिर से फायदे की बात, हिंदुओं को फायदा हुआ ना। क्या? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या फायदा हुआ? अरे हमारे आराध्य है श्री राम, उनका मंदिर बन रहा है, हम अंदर से खुश है भाई कि हमारी तो पार्टी। लोगों को रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी राम मंदिर बनने से, गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? आप मैं किसी दूसरी मैं बताता हूँ कि आपको अगर वो वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनता तो क्या हमको रोटी नहीं मिलती? तो आपने जो बताया कि नहीं, आप बता रहे हो ना फायदा है, क्या फायदा है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फायदा हो सकता है। आपको फायदा दिख रहा होगा इसलिए आप बोल रहे हैं। सर हमको जो आपको सही लगा हम बोला कि हमको वो फायदा दिखा है। हाँ। जो राम मंदिर बना है उसके लिए। राम मंदिर दो काम हो गए, तीसरा क्या दोस्त फायदा? यूक्रेन में जो लड़ाई हुई ना, जो बंदे बच के आए ना, वो तिरंगा लेके आए, उसको पूछो आप कि हमारी जो विदेश नीति है ना वो कितनी स्ट्रांग हुई है। हाँ, युद्ध रुकवा दिया था उन्होंने। नहीं, यूरोपियन देशों, अरे हमारे बंदों को जिंदा वापस लेके आए ना।
सिर्फ तिरंगा हाथ में हो तो कोई टच नहीं करता था उनको। अच्छा जी, ऐसे ऐसी बात है। जी जी जी, आप तो यार पत्रकार हो, आपको तो मालूम होना चाहिए ये सब। आप हमको बोल रहे हो, आपको तो मालूम है ना, तो जो सही तो है। महंगाई पे लोग नाराज नहीं है। नहीं हम हो सकते हैं। तो क्या है कि वो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप जैसे कि आप मार्केट में जाओगे, ठीक है। आपके जो जैसे सैलरी आएगी उतनी हिसाब से आपका मतलब कि जो भी चीज़ आप पसंद आएगी वो लेंगे, तो उसमें महंगाई की बात ही नहीं रहेगी। आपका जो आपकी सैलरी आएगी 30,000, ठीक है, आपको जो खर्चा होगा 50,000 का, तो इसमें महंगाई क्या करेगी। अरे 30,000 में पहले घर चल जाता था, अब 30,000 में घर चलाने मुश्किल हो रही है, तो महंगाई तो होगी ना, फर्क तो डालेगी महंगाई। अपने पास ये मोबाइल है, ठीक है, उसमें भी ठीक है, आपके 2-3 महीने में अपडेट आता है ना सर। हाँ, तो उसके हिसाब से हमको भी अपडेट होना। अब ये फोन सुनिए ना, ये फोन आपका जो अभी आपने 20-30,000 का लिया है, मैं इसको 60,000 में बेचूं, आप बोलोगे ना महंगा है, बोलोगे ना वाजिब नहीं है। तो जो चीज जो है 20,000 की वैल्यू की है, उसको मैं डबल पे बेचूंगा, वो तो गलत है ना। वो तो गलत है, आपकी बात सही है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर सर क्या है कि अभी सब लोगों के खाने पीने की चीजें तो कम से कम अफोर्डेबल होनी चाहिए। जी सर, क्या है सर, वो अपने ऊपर डिपेंड होती है कि आपको क्या अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, सरकार उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, सरकार को सर उसका लेना देना है ना सर। क्या आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उसके ऊपर डिपेंड होती है। सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए ना, आरबीआई ने बोला है 6% से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, है ना। आप तो बैंक वाले हैं, आपको सब पता होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है 8% की महंगाई है, ये चीज तो कंट्रोल करनी चाहिए सरकार को। वो भी उसका भी होगा ना सर, उसके ऊपर सरकार इसके लिए 27 साल में नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप जो मेरे को बता रहे हो कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी सीएनजी का भाव बढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से वाहन भी बहुत मतलब मार्केट में चल रहे हैं सर, तो उसके हिसाब से तो उसके वहाँ से आयात करेंगे, उसके यहाँ से मतलब उसको दाम भी रहेगा, उसको क्या है सबको हिसाब से सरकार तो चलनी चाहिए ना। अभी आप बताए GST आया है, ठीक है, तो GST का क्या कुछ का कोई फायदा नहीं हुआ सर। सर को तो नहीं हुआ, सर व्यापारी है, सर मना कर रहे हैं नहीं हुआ। मेरे को पूछिए कि आपको फायदा क्यों नहीं हुआ। आपका क्यों नहीं हुआ फायदा, बताओ। क्यों, काम ही नहीं चलता है तो फायदा कैसे होगा। हमारी लाइन में GST बहुत दिक्कत है। आपके दोस्त ने बोला, मैंने नहीं बोला। तो उसका सर प्रॉब्लम है ना सर, उसको मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है सर कि क्या। अच्छा अरे आपकी गलती है भाई साहब, आप बिजनेस डीलिंग नहीं करते गलती है मेरी, क्यों गलती है। आपके दोस्त बोल रहे हैं आपकी गलती है। मोदी जी अरे जिसको, अरे मोदी जी की भी गलती होगी ना, कभी तो इससे भी गलती हो जाएगी ना। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है किसी से गलती नहीं होती, ऐसा आदमी तो कोई नहीं है। किसी से कभी कभी तो गलती हो ही जाती है ना। नोटबंदी गलती थी कि नहीं थी। अरे वो तो सब उसको पता ही है ना, जो नोटबंदी किया वो सब पैसा, जब वो जो जितना पैसा था वो सब वापस तो आ गया। वो लाइन में कौन खड़ा था, मैं कौन, हाँ ठीक बात है। पैसा वाला कौन बिजनेसमैन खड़ा था, कौन बिजनेसमैन लाइन में खड़ा था। आप तो बैंक वाले हो, आपको तो वो काले दिन पता होंगे। हाँ तो पता ही है ना दोस्त, वो बिजनेसमैन क्यों खड़ा रहेगा भाई। उसको जब बंदे मिल रहे थे, मेरे लिए 200-300 रुपए में, उनके लिए लाइन में खड़े रहने वाला मिल रहा था, तो वो क्यों खड़ा रहेगा बिजनेसमैन अपना खुद का। लेकिन ये सब हो रहा था ना नोटबंदी के टाइम पे, ब्लैक का व्हाइट हो रहा था ना। वो मुझे नहीं मालूम भैया। बैंक वाले हैं आप, ऐसे नहीं हो सकता। अरे ऐसे नहीं है दोस्त, हमने जो नजर से देखा वो आपको बता रहा हूँ। आपको नहीं पता कि आप पत्रकार हो, आप तो तभी भी जर्नलिज्म करते होगे, आपको पता होगा ना क्या हो रहा था। हमें तो सब पता है, लेकिन बैंक वाले मना क्यों कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मना क्या कर रहे हैं सर, जो जिसका जो था, जो पैसा लेके आता था हम उसको पैसा देते थे, उसमें क्या गलत था। अच्छा ठीक है, सर ने 3 काम बता दिए, चौथा काम बताओ सर, क्या बढ़िया काम हुआ चौथा। अभी तो मेरे को सब कुछ बढ़िया ही दिखता है। तो आप जैसे, अरे मैं भी, अगर मैं कहीं गलत हूँ या सर कहीं गलत है, हम ठीक करेंगे ना एक दूसरे को। क्या चौथा काम क्या बढ़िया है। सब कुछ सही लगता है, इसलिए मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं है। बताइए 27 साल में आप 5 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। 27 साल में 5 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं और मोदी जी की सरकार चाहिए। नहीं सर, सरकार तो अच्छी है। 27 साल में 5 काम तो बढ़िया होंगे ना। हेलो, ये है गुजरात मॉडल। आप देख सकते हैं 27 साल में एक भाई जो है वो 5 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। देखिए खैर उनका निजी फैसला है, वो चाहे तो भाजपा को वोट दे सकते हैं। ठीक बात कह रहा हूँ सर। नहीं, जिसकी जरूरत वो उसको वोट देगा, जिसको अच्छा लगे उसको ही वोट देने का है ना। ऐसी थोड़ी है कि आप बोलेंगे, मैं भाई को बोलूंगा कि कांग्रेस को दो, आपको दो, सही नहीं है। जिसका मन में जो आएगा उसको ही वोट देगा, जिसको अच्छा लगेगा उसको ही वोट देगा ना। आखिरी के 2 आप गिनवा दो।
तो पहली बात तो यहाँ का जो आप रोड का टूरिज्म वगैरह देख रहे हो, हाँ वो सब बीजेपी के आने के बाद ही अच्छा हुआ है। ठीक और है। तीसरा, यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। बीजेपी तो 27 साल से है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो जब से बीजेपी आई है तभी से मिलनी शुरू हुई, वरना मैं छोटा सा था हाँ। तब मुझे मालूम है खाने के बैठ जाओ, चलो बच्चों खाने बैठ जाओ वरना लाइट चली जाएगी। ऐसे हाल थे हमारे यहाँ। एक गांव में मैं गया था, जामनगर के पास गांव है, वहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है। तो पानी आता है तो वहाँ के जो सरपंच है उनको, उसमें सरकार क्या करे? सरकार को अगर वहाँ से, सरकार पानी नहीं देती है। वही बोल रहे हो ना, किसी को मना कर रही है कि आपको पानी नहीं वहाँ से नहीं मिलेगा, उसको अर्जी करो। अरे वहाँ लोग बोल रहे हैं 2 दिन में एक बार पानी आता है। रुकिए रुकिए, आप वहाँ गए थे, हाँ आपने वो बात नोट की, आपने उसके सरपंच को बताया ये बात? अरे मेरे वहाँ पे वो सरपंच थे, वो कहते नहीं बढ़िया है ये 2 दिन में एक बार पानी आता है। सरपंच बोल रहे थे। तो वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए आपको कुछ समझ आया? कौन सा गांव था, क्या नाम था? क्या, एक मिनट, मैं आप जर्नलिज्म- गांव, एक तो मेरे को गुजराती बहुत ज्यादा याद नहीं रहती है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं बता पाऊंगा। मेरे चैनल पे उसकी वीडियो है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। वो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करो, फिर ठीक हो जाएगा। वो नहीं होता है तो आप ऊपर से कंप्लेन करो। हमारा काम क्या है? हमको जो गलत लगता है वो हमको कंप्लेन करना अरे हम तो यार बात कर रहे हैं, हम दोस्त आदमी है यार, कैसी बात कर रहे हो? हमें कौन सा मंत्री पद मिल जाएगा? अरे मंत्री तो यही सब देखो, हर आदमी यही सोचेगा कि वो मंत्री करेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, देखो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अम्बेडकर चौक पे बैठे हैं, अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो आपसे उलट विचार रखे उससे सबसे ज्यादा बात करो, उन्होंने बोला था ऐसा। हाँ, तो आप एक विचार लेके आए हो कि बीजेपी नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए अगर आप कांग्रेसी होते ना, अगर आप कांग्रेसी होते, मैं राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती करता कि आप सुन नहीं पाते। हाँ तो वही ना, आप मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, ये साबित हो गया ना। तो आप 5 काम नहीं गिना पा रहे हो 27 साल में। आप उनकी बुराई भी तीसरे नहीं काम पे रुक गए, 2 काम गिनवा दो, 2। अरे दोस्त, वही मैंने बोला ना, यहाँ का आप किसी भी रोड पे चले जाओ, रोड का काम हो गया। चलो 4 हो गए, 5वां। 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे बिजली कब तक? 24 घंटे बिजली आती है क्या? कब तक 24 घंटे खत्म हो? नहीं नहीं नहीं, अरे कब से, सॉरी कब से? जब मैं छोटा था, हाँ। कांग्रेस का जब राज था, हमको भी मालूम है, ठीक है। 27 साल पहले जब आप बात कर रहे हो ना, तब से फिर जब मोदी जी आए, ज्योतिर्ग्राम की योजना आई, फिर उसके बाद 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई है जी। और मेरे गांव में नर्मदा का चलिए पानी- 27 साल में पहली बार एक व्यक्ति मिल गए, एक पहली बीजेपी समर्थक जो 5 काम गिनवा पाए हैं। मुबारक हो आपकी, 5 काम तो 27 साल में हमने कर दिए। हाँ जी, अब क्या कह रहे थे? जो मैं एक बात बोलता हूँ, जब भारत देश आजाद हुआ तब भारत के पास कुछ नहीं था। हाँ। ऐसा तो नहीं था। अभी तक 50 साल कांग्रेस का राज हुआ, उसमें क्या नहीं हुआ? जो रेलवे बनाया, बस स्टैंड बनाया, एसटी चालू करवाया, सब काम किया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, सब तो बनाया है ना। एयर इंडिया बनाया, सब उसको भारत के अंडर में ही था। LIC आते, सब जो होगा वो सब तो बन सारी सरकारी कंपनी है। उसके पास कब था तो नहीं कुछ, तब तो भारत देश आजाद हुआ तब तो उसके पास कुछ था ही नहीं ना। तो 50 साल में इतना तो बना दिया। तो भाजपा वाला बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, वो मुझे गलत लगता। किया है आपने पब्लिक को जो प्रधानमंत्री बनाया, कोई भी बनाया है, आपने काम करने के लिए तो बनाया है ना। तो जो काम जो जिसने अच्छा किया उसका अच्छा बोलना चाहिए। कांग्रेस ने कम लूटा क्या? कांग्रेस ने लूटा भी तो बहुत है। लूटा वो भी लूटेगा, लेकिन वो उसका काम किया वो तो बोलना चाहिए, उससे भी काम किया है, हम भी करेंगे। तो सही है ना? जो काम चलिए, किया ये वो आपके सामने वो दिखाएगा कि यहाँ ये RCC का रोड बना है, तो कांग्रेस ने बनाया, भाजपा ने बनाया, किसी ने बनाया, बराबर। तो वो बोलना चाहिए, वो दूसरा पक्ष आएगा तो उसको बोलना चाहिए कि भाई ये भाजपा वाला ने बनाया था या कांग्रेस वाला ने ठीक बनाया। उसको इतनी ईमानदारी तो रख सकते हैं हम, हैं कि एम्स IIT वगैरह तो कांग्रेस ने दी है, ये तो मानोगे? सही बात है। उन्होंने इतनी सारी कंपनियां बना दी, तभी तो मोदी जी बेच पा रहे हैं सारी कंपनियां। सही बात। बताइए कैसे बेचते फिर? अगर नहीं बेचते तो क्या होता? आज मैं खुद एक प्राइवेट बैंक का काम करता हूँ, और आप एक प्राइवेट बैंक में जाइए, एक सरकारी बैंक में जाइए, आपको पता चल जाएगा ना क्यों बेचनी पड़ रही है। क्योंकि बैंकरप्ट भी तो सरकार प्राइवेट बैंक के होते हैं। यस बैंक भी तो बैंकरप्ट हुआ। कौन सा? अच्छा एक मिनट, बैंकरप्ट है पंजाब नेशनल बैंक, बैंकरप्ट है। तो आप बोल रहे हो जो यस बैंक है पूरा बैंकरप्ट है क्या? क्या शेयर वैल्यू थी आपको सब पता है बैंकर साहब? क्या शेयर वैल्यू थी? 60-65 रुपए, 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। 100 रुपए से ऊपर चल रहा था। आज क्या वैल्यू है? 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। तो ये बैंकरप्सी नहीं है क्या? तो आप बोल रहे हो जो PNB का हालत हुआ वो क्या हुआ?
पीएनबी की आज वैल्यू क्या है और यस बैंक की वैल्यू क्या है, आप बताइए। वो वैल्यू क्या है उसकी बात किसके पास ज्यादा बड़े एनपीए हैं, ये बताइए। किसके पास ज्यादा नहीं यार है। आप बैंकर आदमी, आपको सब पता है बैंकों के सुनो बारे तो, में। मैं बोल रहा हूँ जी बताइए। हाँ, तो अगर जितना आप बोल रहे हो लोन दिया है, तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है सभी, उन लोगों को सबसे ज्यादा लोन दिया किसने है? हाँ। किसने दिया? प्राइवेट बैंक ने दिया या सरकारी बैंक? नहीं, यस बैंक का भी हाल एनपीए की वजह से ही हुआ है। उसने भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लोन दिया था, तभी उसका हाल हुआ है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना आपको। आईडीबीआई का हाल कैसे हो गया, तो वो कौन सी डीएचएनएफएल का कैसे हो गया? पूरी प्राइवेट थोड़ी है आईडीबीआई, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है भैया। भैया गवर्नमेंट का स्टेक है ना, लेकिन क्या कहते हैं, जितना भी डायरेक्टर बोर्ड है, सुनिए ना, जितना भी डायरेक्टर बोर्ड है वो सरकारी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं। SBI में चले जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाइए, फिर आप किसी प्राइवेट बैंक में जाइए, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कि मोदी जी को क्यों बेच रहे हैं। एसी लगवाने का पैसा लगता है ना, सर्विस देने का पैसा लगता क्या सर्विस मिलती है बताइए? है आपको। कितना इंटरेस्ट रेट देता है आपका बैंक? आप में भी आते हैं आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपका बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देता है? इंटरेस्ट रेट का आदमी मैं आपको जो पूछ रहा पैसे वाला है, जिसके पास टाइम नहीं है। कौन सा बैंक था, सॉरी? यस, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक था। एक्सिस बैंक अच्छा बैंक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना देता है आपका बैंक? 6.25 6.25। मिनिमम बैलेंस कितना है? अभी है हमारा 12,000 सेविंग। 12,000। एसबीआई इसीलिए जरूरी है क्योंकि गांव खेड़े तक के लोगों को एसबीआई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो लोग एसबीआई अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एसबीआई अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए सरकारी बैंक जरूरी है। आप समझ नहीं रहे बात को। वहां पर जाएगा, बंदे को जो जवाब मिलता है ना, उसी वजह से लोग को यहाँ आना पड़ता है, वरना प्राइवेट बैंक का फ्यूचर। अरे तो उन लोगों के लिए नहीं है ना वो। इंडिया में एक भी प्राइवेट बैंक नहीं चल सकता। अगर एसबीआई सर्विस अपनी सुधार दे तो एक भी प्राइवेट बैंक उसके सामने। चलिए, ये लॉजिक की बात है, ये मैं आपकी मान लेता हूँ। अगर सर्विस सुधार दे तो कोई नहीं चल सकता, इतनी ताकत है एसबीआई में। तो वही तो बात है ना, वो सरकारी बैंक है। मैं भी वहाँ जाता हूँ, ये बस एक्सिस में है। मैं एक फोन करता हूँ तो वो मेरे कंपनी पे आता है, जो काम करने का वो करवाने के लिए। वो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों को अपनी सर्विस सुधारनी चाहिए। सरकारी बैंक है तो सरकारी से ऊपर कितना हक लगता है? सरकार का हक लगता है, उसमें उसका अधिकारी को बोलो को टाइम पे सब आए, सब उसका काम करे टाइम पे। उसको दिखाओ कि वो प्राइवेट बैंक वाला कैसा काम करते हैं, वैसा काम तुम भी करो, तुमको भी तनख्वाह मिलती है ना। Fair enough। प्राइवेट और बैंक से शायद ज्यादा ज्यादा ही मिलती है। प्राइवेट बैंक से ज्यादा तनख्वाह मिलती, बहुत ज्यादा, 2-3 मिलती है ना। तो वो उसका किसका अधिकार है? उसके सरकारी बैंक पे सरकार का अधिकार है ना, उसको सही करने का। सर्विस सुधार दे तो एक्सेस बचेगा नहीं, कोई भी बैंक नहीं बचेगा। शर्त लगा। लेकिन जो अगर सर्विस खराब है तो क्या उन्हें बेच देना एक सोल्यूशन है क्या? अगर बंदों को आप कितने भी बंदे हायर कर लो, कुछ भी कर लो, सर्विस ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ। लेकिन सारी जो कंपनियां बेची गई वो सारी प्रॉफिटेबल थी हैं। एचपीसीएल में स्टेक बेचा गया, गेल में सेल में बेचा गया, अभी आप LIC में स्टेक बेचा गया, स्टेक वही प्रॉफिटेबल थी। वही पे आ रहा हूँ ना, जो प्रॉफिटेबल था ना, वो प्रॉफिट रेशियो। अभी एक समय आएगा, आप ही यहाँ हो ना, तो मेरा नाम नंबर लिख लीजिए। LIC का जो स्टेक है ना, मार्केट वैल्यू 8% के आसपास, जो पॉलिसी बेच रही है, वो क्यों बेच रही है, क्यों बेच पा रही है? गवर्नमेंट का है करके। आज मेरे घर में भी है LIC का पॉलिसी, आपके घर में भी होगा, आपके पापा ने लिया होगा। क्रेडिबिलिटी है ना। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, प्राइवेट बैंक की क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आज हम भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कस्टमर से। इन्होंने खुद ने कर रखा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या है कि उसकी जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी, वो कम हो रही है। आप देखिएगा 64% से 58% पे आ गया, और ये 2% भी बहुत होता है। जिस पैमाने पे कम हो रहा है, अगर लाखों करोड़ों की बात हो तो 2% बहुत होता है। हाँ, तो वो 6% से गिरा है प्रॉफिटेबल, और प्राइवेट बैंक का बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेच दिया जाए, वो तो सिस्टम को ठीक कर दिया जा सकता है ना। अगर आपका नहीं, अगर आपके सोने की वैल्यू गिरने लग जाए तो मम्मी से बोलोगे कि मम्मी लाओ पैसा, सोना निकालो, मैं बेच के आता हूँ। हाँ, तो बेच दो, फिर बढ़ेगा भाव। बेच दो, फिर सोना का भाव बढ़ेगा, ले लो। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, ये सारे विचार थे आपके सामने, और देखिए हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं। हमने आपके सामने सारे विचार रखे, हमने अपने विचार रखे, लॉजिक के साथ रखे, जो न्यूज़ कहता है उनके साथ रखे, और जो लोग कहते हैं उसके साथ रखे। आपके क्या विचार हैं ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ राजकोट से कुछ दूरी पर धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।